बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग क्या है, कैसे काम करती है, इसको कहाँ यूज किया जाता है, ये किसने डेवलप की, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि जो वर्ड माइक्रो है, माइक्रो का जो मतलब है, माइक्रो का मतलब स्मॉल, स्मॉल। और इस वर्ड को देख के लगता यह है कि ये कोई ऐसी टीचिंग होगी, ये छोटी टीचिंग होगी। अब देख लेते हैं कि छोटी टीचिंग कैसे है। इसको माइक्रो टीचिंग में ये है, एक बात तो ये है, वन स्किल के ऊपर काम किया जाता है। किसी एक स्किल को लेके उसके ऊपर वर्क किया जाता है। जो स्किल किसी टीचर की वीक है तो उस स्किल के ऊपर वर्क करके उसको इंप्रूव किया जाता है, उसकी जो नेगेटिव पॉइंट है उसको रिमूव किया जाता है। और उसके बाद ओनली फॉर इन सर्विस टीचर्स, ये सिर्फ इन सर्विस टीचर्स के लिए यूज किया जाता है इसको। और आम कॉमन जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर इस टीचिंग मेथड को अप्लाई नहीं किया जा सकता। और उसके बाद स्मॉल, इसमें स्मॉल फॉर स्मॉल ग्रुप और क्लास के लिए इस मेथड को यूज किया जाता है। ये थे माइक्रो टीचिंग के जो मेन 3 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं कि ये किसने आगे इसमें डिटेल क्या है। 1961 में इस टर्म को पहली दफा यूज किया। वो यूज किया वाइट डब्ल्यू एलन ने, एक यूएसए की यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड में वो प्रोफेसर थे। तो उस वक्त रिसर्च चल रही थी मुख्तलिफ टीचर्स के ऊपर, टीचिंग मेथड के ऊपर। तो वो जब रिसर्च हुई तो देखा गया कि मोस्टली जो टीचर हैं वो बहुत अच्छे हैं पढ़ाने में, वो टीचिंग में काफी एक्सपर्ट हैं। बट मुख्तलिफ टीचर्स की जो एक स्किल्स, 2 स्किल या 3 स्किल्स, कुछ कम जो उनके वो स्किल्स थी वो बेहतर नहीं थी, बाकी मोस्टली उनकी जो स्किल्स थी वो डेवलप थी, वो अच्छी जा रही थी। अब इसमें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डब्ल्यू, उनका नाम था वाइट डब्ल्यू एलन। एलन ने 1961 में इस टर्म को यानी माइक्रो टीचिंग को पहली दफा यूज किया, ये वर्ड पहली दफा यूज किया। और उस वक्त इनके एक साथी थे, बुश को वर्कर आप कह सकते हैं, बुश। और इनके को वर्कर्स बहुत सारे थे बट बुश का रोल काफी अहम था। इन दोनों ने मिलकर माइक्रो टीचिंग मेथड को यूज किया, डेवलप किया। और उसके बाद 1961 के बाद ये एक मेथड के तौर पर ये सामने आई, माइक्रो टीचिंग मेथड। अब हम देखते हैं कि माइक्रो टीचिंग मेथड में क्या है। ये डब्ल्यू एलन ने 1961 में इसको डेवलप किया, बुश इनके साथी को वर्कर्स थे। तो मजीद इसकी डिटेल में जब हम जाएंगे तो ये क्लियर होता जाएगा कि माइक्रो टीचिंग मेथड क्या है और उसमें क्या क्या होता है। देख लेते हैं कि इसकी प्रिंसिपल्स कौन से हैं। कोई भी टीचिंग मेथड है या कोई भी बात है, काम है, तो उसके कुछ असूल होते हैं। उसमें जो पहले नंबर पे आ रहा है वो ये है, वन स्किल टीचिंग। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इस टीचिंग में सिर्फ एक स्किल के ऊपर वर्क किया जाता है। एक स्किल लेके, जो स्किल किसी टीचर्स की वीक है या बहुत सारे टीचर्स की वीक है, उनको लेके क्लासरूम की जो तादाद है वो भी बहुत कम होती है इसमें। और ये एक तो ये है कि लर्निंग, नंबर 2 लर्निंग फॉर टीचिंग। जो लर्निंग है, लर्निंग फॉर सीखने के लिए टीचिंग की जाती है। यानी बाद वक्त ऐसा होता है कि लेक्चर मेथड में है, बहुत सिर्फ आप में क्लास में गए और आप लेक्चर डिलीवर करके वापस आ गए, आपका ये फर्ज है, आपकी ड्यूटी है। बट जो इसका प्रिंसिपल ये है, लर्निंग फॉर टीचिंग, इसमें स्टूडेंट टीचर का रोल अदा करता है, टीचर स्टूडेंट का रोल अदा करता है। स्टूडेंट टीचर, स्टूडेंट टीचर रोल एंड टीचर स्टूडेंट रोल।
इसमें टीचर स्टूडेंट बन जाता है और स्टूडेंट टीचर बन जाता है, ये आपस में मिक्स होके टीचिंग करते हैं। और इसके बाद जो इसका टाइम है, टाइम ड्यूरेशन 5 to 10 मिनट्स। फिर इसमें जो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है, स्टूडेंट स्ट्रेंथ वो भी 5 to 10 है। इस क्लास में, यानी छोटी क्लास होती है, 5 से 10 स्टूडेंट होते हैं, यानी 5 से 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। 10 से जब ऊपर जाएंगे तो माइक्रो टीचिंग का जो मकसद है, वो पर्पज है, वो खत्म हो जाएगा, फिर वो नहीं रहेगा। टाइम भी इसमें 5 से 10 मिनट रहते हैं, कम टाइम है, इसलिए इसको रिड्यूस करके ये टाइम को कम किया जाता है, ताकि किसी एक स्किल के ऊपर वर्क किया जाए, ना कि लेक्चर मेथड की तरह, यानी किसी दूसरी मेथड की तरह 40 से 50 मिनट है, उसमें हमने बहुत सी स्किल्स के ऊपर वर्क करना है। नहीं, इसमें किसी एक स्किल के ऊपर कम टाइम में हमने किसी स्किल को डेवलप करना होता है। अब इसमें इस मेथड के एडवांटेज भी होंगे और डिसएडवांटेज भी होंगे, उनको देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। एडवांटेज को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। एडवांटेजेस नंबर 1, रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटीज, यानी कि जब क्लास में स्टूडेंट ही कम होंगे, जब क्लास में स्टूडेंट 5 से 10 होंगे, तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज ऑटोमेटिकली वो रिमूव होती जाएंगी, वो बढ़ेंगी नहीं, बल्कि वो इजीली वो सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद है मोर अंडरस्टैंडिंग, है मोर अंडरस्टैंडिंग। मोर अंडरस्टैंडिंग क्यों है, फिर वही बात मैं रिपीट करूंगा। जब स्टूडेंट की तादाद इसमें कम है, तो स्टूडेंट की तादाद जब कम होगी तो इसमें समझ भी अच्छी आएगी, हर एक स्टूडेंट पे इनफरादी तवज्जो भी दी जा सकती है, क्योंकि स्टूडेंट बहुत कम हैं। फोकस ऑन इंडिविजुअल, हर एक के ऊपर इनफरादी तवज्जो इजीली दी जा सकती है, वो इसलिए कि वही बात है कि स्टूडेंट कम है, ये इसके एडवांटेजेस हैं। और अगर किसी मेथड के, किसी चीज के उस एडवांटेजेस हैं, तो उसमें जाहिर सी बात है उसमें कुछ खामियां भी होती हैं, उसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी पाए जाते हैं। इसमें डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? डिसएडवांटेजेस, एक तो यह आ गया कि ये कॉस्टली होता है, बहुत कॉस्टली। क्यों? कि ये आम मेथड की तरह नहीं है, इसमें बहुत सारी एड्स यूज करनी पड़ती हैं, इसमें प्रोजेक्टर आ गया, इसमें बड़ी स्क्रीन हो गई क्लास में, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कॉस्टली होती हैं। और इस टीचिंग मेथड में इसमें स्टूडेंट भी कम होते हैं, बट इसमें जो एड्स यूज की जाती हैं वो बहुत महंगी होती हैं। और दूसरी बात है लैक ऑफ एक्सपर्ट्स। इसका मतलब ये है कि जब ये जो टीचिंग है ये आम स्टूडेंट्स पे नहीं है, ये इन सर्विस टीचर्स के ऊपर ये टीचिंग की जाती है, तो वो टीचर्स के ऊपर जो टीचिंग करने वाला आदमी है वो एक यानी उसमें हाई क्वालिफाइड होना चाहिए, उसमें बहुत सारी ऐसी एक्स्ट्रा उसमें ऑर्डिनरी हो जो इन टीचर्स को पढ़ा सके। इसका मतलब है एक्सपर्ट्स होगा, जब एक्सपर्ट्स होगा तो वो महंगा भी होगा, उसकी सैलरी भी अच्छी होगी, जो मैंने पहली बात की है वो। और ऐसे लोगों का मिलना मुश्किल है, इस तरह के लोग कम पाए जाते हैं, यानी लैक ऑफ एक्सपर्ट्स। नॉट रियल टीचिंग, ये एक रियल टीचिंग नहीं है, नॉट रियल टीचिंग। क्यों नहीं है? कि इसमें एक तो 5 से 10 मिनट है, इसमें 5 से 10 स्टूडेंट हैं, इसमें आम लेक्चर मेथड यूज नहीं होता, आम डिस्कशन मेथड यूज नहीं होता, इसमें सिर्फ सिंगल स्किल के ऊपर काम किया जाता है, इसलिए इसको आम टीचिंग की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता, या फिर कहा नहीं जा सकता कि ये आम टीचिंग है। नॉट यूज्ड फॉर स्टूडेंट। और चौथा पॉइंट इसका लिख देते हैं, नॉट यूज्ड फॉर students, only for in service teachers, in service
टीचर्स, ये सिर्फ टीचर्स के ऊपर यूज की जाती है, या फिर हम कह सकते हैं फॉर टीचर ट्रेनिंग। ये टीचर ट्रेनिंग के लिए इस मेथड को, इस टेक्निक्स को यूज किया जाता है। अब हमने इसके प्रिंसिपल को डिस्कस कर दिया, इसके एडवांटेजेस को डिस्कस कर दिया और इसके डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस कर दिया। ये थी माइक्रो टीचिंग मेथड था। ये 1961 में वाइट WLN ने इसको डेवलप किया और इनके एक साथी बुश ने इनकी हेल्प की। तो इसको हमने डिस्कस कर दिया। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा और आपको अच्छी समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट मेथड को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।